छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 अक्टूबर को नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात में राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने जा रही। वहीं निगम मंडल में नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय रविवार की रात नई दिल्ली रवाना होंगे। पिछले हफ्ते सीएम साय के दिल्ली प्रवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश को बड़ी सौगात मिली थी। वहीं 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नई नक्सल पुनर्वास नीति भी फाइनल की जा सकती है। वहीं इस मुलाकात के दौरान राज्य में निगम मंडल की नियुक्तियों के संबंध में बात हो सकती है। भाजपा सरकार के 9 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नियुक्तियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से संगठन और सरकार के स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि भाजपा सरकार बनने के बाद संगठन के कई पदाधिकारियों के नाम पार्टी आलाकमान को भेजे गए थे, लेकिन सहमति न बनने की वजह से सूची जारी नहीं हो पाई। फिलहाल 5 प्राधिकरण में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। लिहाजा इस बात की चर्चा है कि शेष निगम मंडल में राजनीतिक आधार पर मिलने वाली नियुक्तियों को जल्द हरी झंडी मिलेगी। एक बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रखे हैं 7 तारीख को, और हम उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। भाजपा सरकार आने के बाद पार्टी के नेता महीनों से निगम मंडलों में नियुक्ति के इंतजार में हैं। कई पुराने नेता संगठन के बड़े पदाधिकारियों के जरिए जोड़ तोड़ में लगे हैं। बताया जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले नियुक्ति करने पर स्थानीय संगठन का दबाव है। ऐसे में देखना होगा सीएम के दौरे के बाद निगम मंडल में नियुक्ति का इंतजार कब तक खत्म हो पाता है। स्वप्नील गौर खेड़े, INS 24/7। तो लगातार पिछले 9 महीनों से ये कवायद चल रही है कि नई सरकार में आखिर निगम मंडलों के जो पद हैं उनमें कब नियुक्ति होगी। प्राधिकरणों में जो है विधायकों को जगह मिलने के बाद अब जिन्हें टिकट नहीं मिली थी, जो टिकट से वंचित हो गए थे या फिर जो मंत्री पद से वंचित हो चुके हैं, उन्हें भी आस है कि निगम मंडलों में महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति हो सकती है। और सभी आस लगाए इस ओर देख रहे हैं कि आलाकमान कब इन नियुक्तियों को हरी झंडी देता है। मनोज नायक हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, 9 महीने हो गए साय सरकार को। लगातार ये माना जाता है कि जिन दिग्गजों की टिकट कटी है, जो टिकट के दावेदार थे, उन्हें ये आस रहती है कि उन्हें जो है निगम मंडल में कोई महत्वपूर्ण पद जो है वो मिलेगा, राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा जिन विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, पिछली सरकार में हमने देखा था कि विधायकों को जो है मोबिलाइज करने के लिए जिन कैबिनेट में जगह नहीं मिले, उन्हें निगम मंडल में जो है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी गई थी। क्या वजह है? लगातार यहाँ पे जेपी नड्डा का दौरा हो चुका है, अमित शाह के दौरे हो चुके हैं, कई बार जो है सीएम और डिप्टी सीएम आलाकमान से चर्चा हो चुके हैं। कहाँ अटक गई है लिस्ट? बात कर लूं कि निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण में जो है नियुक्तियों को लेकर जो है लगातार सुगबुगाहट पिछले 9 महीने से ही चली। 9 महीने लगभग बीत चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनमें भी एक हताशा का वातावरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, और इसे लेकर जो अब कहीं न कहीं जो है संगठन स्तर पर भी और सत्ता स्तर पर भी जो है कवायद शुरू हो चुकी। बीते दिनों जो है एक लिस्ट भेजी गई थी केंद्र को, लेकिन नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर 6 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे, और हो सकता है उस दिन जो है निगम मंडल आयोग के लिए जो नाम तय किए गए उन पर जो है उनसे सहमति ले। इसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि नामों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अब से 10 दिन पहले ही प्राधिकरणों के लिए जो है उपाध्यक्षों की नामों का ऐलान हुआ था। इसके बाद कहीं न कहीं जो संभावित दावेदार हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संभावित दावेदार हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन के लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया था, वे भी काफी आशान्वित हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि उन्हें जो है निगम मंडल आयोग में जगह मिलेगी, और वे मुख्यमंत्री के दौरे को इसी रूप में देख रहे हैं। फिलहाल यह सुगबुगाहट तेजी के साथ अभी चल रही है कि नामों पर सहमति लेकर ही मुख्यमंत्री यहां आएंगे, और संभावना यह जताई जा रही है कि नामों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक दावेदार
निगम मंडल आयोग के लिए हैं और इनके नामों को लेकर ही कहीं न कहीं सहमति नहीं बन पा रही है कि किस निगम मंडल में या आयोग में किन्हें स्थान दिया जाए, क्योंकि इसमें सीनियरिटी को भी देखा जाएगा, साथ ही साथ जो है वर्तमान विधायकों की भूमिका को देखा जाएगा, पूर्व विधायकों द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से कार्य किया गया था, किस प्रकार से जो है कांग्रेस की सत्ता उखाड़ने में उनकी भूमिका रही। ये तमाम पहलू है, ये इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा होगी, क्योंकि सीधे जो है विधानसभा चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जो है सीधी कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली थी और वे लगातार जो है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने के लिए यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे, वे छत्तीसगढ़ में रुक रहे थे, तो वे एक एक कार्यकर्ता को अच्छे से पहचानते, एक एक संगठन के लोगों को अच्छे से पहचानते। तो इसीलिए जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर जब वे नामों को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे, उनकी सहमति लेंगे और जब केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से हरी झंडी मिलेगी उसके बाद वे छत्तीसगढ़ आकर नामों का ऐलान करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मनोज, 2 तरह के दावेदार हम देखते हैं। जैसे पिछली सरकार में हमने देखा था कि बहुत अधिक संख्या में जो है विधायक जो है वो चुनकर आए थे, कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली थी, तो भूपेश सरकार ने किया था ये कि उन विधायकों को ज़्यादातर निगम मंडलों में जो है वो जगह दी गई थी। लेकिन भाजपा की बात अलग है। भाजपा में ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो टिकट की आस में थे लेकिन उनके टिकट कट गए, चाहे हम संजय श्रीवास्तव की बात कर ले, केदार गुप्ता की बात कर ले, लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक विधायक हैं जिन बहुत सीनियर विधायक भी हैं जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, दूसरी तरफ पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें टिकट कट गई थी और उसके बाद उन्हें आशा की निगम मंडलों में। क्या लगता है, क्या भूपेश सरकार का जो फॉर्मूला है वो साय सरकार अपनाएगी या फिर जो है वरिष्ठता को जो है अहमियत दी जाएगी? देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति देखने को मिल रही है, मंत्री के 2 पद रिक्त है, तो कहीं न कहीं जो वरिष्ठ विधायक जो पहले पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वे भी इस आस में बैठे कि मंत्री पद पर उनका ही चयन होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो पद खाली हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो वर्तमान विधायक हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं संसदीय सचिव के पद भी अभी रिक्त हैं, तो कहीं न कहीं वे इस आशा में भी है कि संसदीय सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है निगम मंडल आयोग की बात कर रहे हैं तो निगम मंडल आयोग में खनिज विभाग के हैं, CSIDC के विभाग हैं, साथ ही साथ जो है बेवरेज कारपोरेशन है। इसके अलावा जो अन्य जो बड़े बड़े विभाग हैं निगम मंडल आयोग में, उन तमाम जगहों पर जो है नियुक्ति को लेकर लगातार जो है लोग आशान्वित है। खासकर जो है संगठन में जिन्होंने काम किया उन सभी की आशा भरी निगाह जो है अभी अमित शाह की ओर लगी हुई है। साथ ही साथ बात करते हैं संजय श्रीवास्तव, तो संजय श्रीवास्तव को संगठन में एक बड़ा पद दिया गया है, प्रदेश महामंत्री के पद पर वे अभी कार्यरत है। और बात कर लेते हैं केदार गुप्ता की, तो वे प्रदेश प्रवक्ता भी है और वे लगातार जो है इस आशा में कि दक्षिण में जो उपचुनाव होने वाले हैं तो पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, इसके लिए भी वे लगातार प्रयासरत हैं। तो लगातार जो है तमाम दावेदार प्रयासरत हैं। ये कहीं कहीं विधायक जो हैं वो कैबिनेट में जगह पाने के लिए और संसदीय सचिव का जो पद है उसके लिए जो है वो प्रयासरत है। तो पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है जो ये चाहते हैं कि उन्हें अगर टिकट नहीं मिली है तो कहीं न कहीं उनको जो है निगम मंडलों में एक जो है सम्मानजनक पद मिला जाए, राज्यमंत्री का दर्जा मिले, ताकि उनकी जो मेहनत है पार्टी के लिए वो बेकार हो जाए। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।